So, today we are going to start geometric progression. ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू सम एक्सटेंट हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा, उसके फॉर्मूले 10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव डन द क्वेश्चंस इन क्लास 11. बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक नया कंसेप्ट है. प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एनी सीक्वेंस in which the consecutive terms are multiplied with some constant number with same, not some, with same constant number, or we can say that, or the ratio of consecutive terms remains same, then we say that the given sequence is a geometric progression. Then we can say that given sequence is a geometric progression. शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग इसको जीपी लिख लेते हैं. Here the constant multiple या common ratio, here the constant ratio is called the common ratio. जो ये कांस्टेंट हमारे पास रेशियो है, दिस इज नोन एज द कॉमन रेशियो एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे एपी में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशियो होती है. मींस टू से कि अगर सीक्वेंस में थ्रू आउट हमारे पास रेशियो सेम आ रही है टर्म्स की, लेट अस सपोज 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन. यहाँ पे मेरे पास चेक कीजिए, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आंसर 2 आ रहा है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म आंसर 2 आता है, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म आंसर 2 आ रहा है. तो इसका मतलब थ्रू आउट मेरे पास r जो है वो सेम है. सो द गिवन सीक्वेंस विल बी अ जीपी सीरीज या गिवन प्रोग्रेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए. जैसे हमारे पास एपी में हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, an = a + n - 1 * d. इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला tn = ar⁻n - 1 होता है. tn = ar⁻n - 1 and geometric progression is given by ar square, ar cube and so on, ar⁻n - 1 होता है हमारे पास. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे एपी होती है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन होती है. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें जो टर्म्स होती हैं वो ar, ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन, ar⁻n - 1 की फॉर्म में होती हैं. और यहाँ पे जो r होती है वो कॉमन रेशियो होती है, उसका फार्मूला होता है an/an-1, या इसको हम लोग अगर t से डिनोट करते हैं तो tn/tn-1. मतलब क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, और इसी तरह से हम लोग बाकी की टर्म्स इसकी कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस हमारे पास एक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है एंड दैट इज sn = a × r⁻n-1/r-1. यहाँ पे जो r की पावर n है वो सिर्फ और सिर्फ r की पावर है, अदरवाइज कहीं नहीं है. 1 के ऊपर नहीं है, ना ही पूरी ब्रैकेट के, सिर्फ r की पावर n है. जनरली ये फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एंड इफ r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लोग इस तरह से फार्मूले को भी लिख सकते हैं, a × 1 - r⁻n/1 - r if r is less than 1. फॉर्मूले दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम लोग अप्लाई करते वक्त पहला फॉर्मूला लगा लेते हैं अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं अगर r की वैल्यू लेस देन 1 आती है. सो
यहाँ पे हमारे पास कुछ ये फॉर्मूले हैं। कॉमन रेशियो का फार्मूला Tn/Tn-1, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला AR⁻n-1, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हमारे पास होता है Sn=A*r⁻n-1 ओवर r-1। अगर r ग्रेटर देन 1 है, अगर r लेस देन 1 है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Otherwise we can apply any one formula. There is no hard and fast rule कि we have to apply this formula only. Just for the sake of calculation we are applying the different formulas. Otherwise both formulas are same. Okay. So beta ji, let us start exercise based on this geometric progression, that is exercise 9.3. 9.3 exercise है geometric progression की. First question is find the 20th and nth term of the GP. देखिए first question, given GP is 5/2, 5/4, 5/8 and so on. We need to find out the 20th term and the nth term. चलिए बात करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू है 5/2 और उसके बाद r की वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 1/2 से कैंसिल आउट होकर 1/2 रह जाएगा। So we need to find out A20 या T20 लिख लेते हैं। It is AR⁻20 minus 1, AR⁻n-1, that is 5/2 into 1/19। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 into 1/2 into 1/2⁻19, ultimately 5 into 1/2⁻20। बहुत ज्यादा पावर हो तो बेटा हम लोग आंसर को एज इट इज छोड़ देते हैं। 1/2⁻20 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला Tn = AR⁻n-1, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2⁻19 हो जाएगी। यहाँ पे 19 ही n-1 ही रहेगी क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक 5 into 1/2 into 1/2⁻n-1, that is 5 into 1/2⁻n, because base same है, powers add हो जाएंगी, so its answer will be 5 into 1/2⁻n, ठीक है। और बेटा एक और important point लिख लीजिए, जैसे AP में हम लोगों ने कहा था कि if A, B and C are the three terms in AP, then we can say that 2b is equals to a plus c। मतलब क्या कि second term is equals to 2 times second term is equals to sum of first and third term। इसी तरह से GP में भी हमारे पास एक होता है geometric progression में, if a, b, c are three terms in GP, then we can say that क्या कह सकते हैं, b square is equals to ac। सेंटर वाली जो टर्म है मिडिल टर्म, उसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। एक्चुअल में होता यही है, क्योंकि तीन टर्म्स जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होगी। b2 से b/a विल बी इक्वल्स टू c/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए b² इज इक्वल्स टू ac ही आता है। सो जैसे AP में 3 नंबर AP है, then the condition is 2b is equals to a plus c। Similarly, if in GP if a, b, c are the three terms, then b² is equals to a into c हो जाता है, ठीक है। In second question, given that find the 12th term of a GP की 12th term find out करनी है, whose 8th term is 192। पहले लिख लेते हैं T8 is equals to 192, comma for common ratio is 2, r is equals to 2 given है। We need to find out the 12th term। देखिए T8 है तो यहाँ इसका फॉर्मूला लगाते हैं, AR⁻7 is equals to 192, r की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, so a into 2⁻7 is equals to 192, a into 128 is equals to 192, तो a की वैल्यू बेटा जी आ जाती है 192/128। 64 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है बेटा 3/2। Now we need to find out the 12th term, therefore T12 is equals to AR⁻11। a की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 2⁻11। बेटा ये 2 इसके साथ रिमूव हो जाएगा, so it will be 3 into 2⁻10 और 2⁻10 बेटा होता है हमारे पास 1024। So 3 multiplied by 1024, it will be 3072 as its answer। Okay।
Now given that in third question, fifth, eighth and 11th term of GP are P, Q and S. Given that यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं T5, T8 और T11. P given है, Q given है और S given है. So I can write down AR raised to power 4 is equals to P. It implies AR raised to power 7 is equals to Q. It implies AR raised to power 10 is equals to S. So P, Q और S है ये तीन टर्म है. So this is equation number 1, equation number 2 and equation number 3. In this question we have to prove that Q square is equals to PS. मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 1 and 3 कर लेते हैं. मल्टीप्लाई 1 and 3. जब 1 and 3 को मल्टीप्लाई करते हैं P into S हो जाएगा is equals to, यहाँ देखिए AR raised to power 4 multiply by AR raised to power 10, that is A square R raised to power 14 हो जाएगा. So we can say that PS is equals to AR raised to power 7 का whole square. चेक कीजिए, A square R raised to power 14 will become AR raised to power 7 का whole square. और यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन से AR raised to power 7 की वैल्यू है Q, so I can write down it is equals to Q square. Therefore Q square is equals to PS. और इस क्वेश्चन में बेटा यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी that Q square is equals to PS. अब सिमिलरली बेटा जो 17th क्वेश्चन है वो भी हम लोगों को इसी तरह से गिवन है. 4th, 10th and 16th term of GP are XYZ respectively. Prove that XYZ are in GP. And if we want to prove that XYZ are in GP, we need to prove that Y square is equals to X into Z. Same इसी तरह से लिखना है, Y square is equals to X into Z हम लोगों ने prove कर देना. So that question you have to try yourself. So in fourth question, given that fourth term of GP is square of its second term. Fourth question, T4 is equals to T2 का square. Second term का square है fourth term. And first term is -3 और A की वैल्यू बेटा -3 के बराबर. चलिए पहले यहाँ से एक आध इक्वेशन बना लेते हैं. AR raised to power 3 is equals to AR का whole square. यानी कि AR raised to power 3 is equals to A square R square. A और A square कट जाएगा, R square इसके साथ कट जाएगा. यहाँ से हमारे पास आता है R is equals to A. और क्योंकि A की वैल्यू -3 है, so we can say that it implies R is also equals to -3. Now we need to find out the seventh term. It implies T7 is equals to AR raised to power 6. That is -3 into -3 raised to power 6. ये हमारे पास हो जाएगा -3 raised to power 7 and it will become equals to -2187. मतलब क्या है कि 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, 3 is 243, 3 is 729 और उसको फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करना है. It will become -2187. ठीक है. Now fifth question देखते हैं. Which term of the following sequence? बेटा अब हम लोगों ने टर्म फाइंड आउट करनी है. Which term of the following sequence is 128? देखिए जो सीक्वेंस है 2, 2 under root 2, 4 and so on is 128. Means to say we need to find out the nth term of the sequence. अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 है, ये 2 under 2 है, ये 4 है. अगर हम लोग इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, GP बनेगी. With A is equals to 2 and R is equals to under root 2. R is equals to under root 2 हो जाएगी. ठीक है बेटा. ये ओके स्टूडेंट्स, A की वैल्यू 2 आ गई है, R की वैल्यू under root 2. Let nth term is 128. Let Tn is equals to 128. और अगर Tn हमारे पास 128 आती है so we can say that AR raised to power n minus 1 is equals to 128. A की वैल्यू पुट करते हैं 2, R की वैल्यू under root 2. raised to power n minus 1 is equals to 128. अब बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर 2 है, I can write it like under root 2 की पावर 2 into under root 2 की पावर n minus 1. क्योंकि under root 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है और जो 128 है it will be written as 2 raised to power 7. This thing will become under root 2 raised to power n minus 1 plus 2 और इसको बेटा मैं फिर से under root 2 की पावर 2 उसकी पावर 7 लिख रहा हूँ. ठीक है.
अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दैट्स व्हाई दीस टू पावर्स आर एडेड. So I can say that under root 2 की पावर n plus 1 is equals to under root 2 की पावर 14. और कंपेयरिंग बोथ साइड, और जब कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो इट implies n plus 1 is equals to 14. So यहाँ से n is equals to 13 आ जाता है. Therefore we can say that the 13th term of given sequence is 128. ठीक है. 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 and so on is 1 over 19,683. Again 19,683 हमारे पास जो टर्म है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टर्म है. तो यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, a की वैल्यू 1/3, b और r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी कि 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3. So our answer again will become equals to 1/3. So let us suppose a is equals to 1/3, comma r is equals to 1/9 divided by 1/3, that is 1/3. Let nth term, let en is equals to 1 over 90,683. So tn की वैल्यू पुट करते हैं, ar raised by n minus 1 is equals to 1 over 19,683. a और r की वैल्यू पुट करते हैं, so 1/3 into 1/3 raised by n minus 1 is equals to 1 over 19,683. ये आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1/3 raised by n हो जाएगा. बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स विल बी एडेड. n minus 1 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे and this is equals to 1 over 3 raised to power 9. बेटा ये हमारे पास 1 over 3 raised to power 9 होता है. देखिए 3 raised to power 7 हम लोगों ने पढ़ा 2187. फर्दर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 over 19,683 आता है. So comparing both sides, it implies n is equals to 9 is your answer for this question. Okay. Now we are going to discuss sixth question. For what values of x the numbers -2/7, x, -7/2 are in GP. बेटा लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को इन बिटवीन बताया था कि if ABC are in GP then B square is equals to AC. तो यहाँ लिखेंगे we know that if A, B, C are in GP, it implies क्या हो जाएगा, B square should be equals to AC. तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ. मिडिल टर्म x square should be equals to -2/7 into -7/2. माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं. x square is equals to 1. It implies x is equals to +/-1. So we can say that for the value of x is equals to +/-1, the given three numbers are in GP. In seventh question, given that 0.15, 0.015, 0.0015 and so on. Given that this is a sequence, we need to find out sum of 20 terms. S20 find out करना, 20 terms का sum. So यहाँ पे a की वैल्यू है 0.15 और r की वैल्यू है 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15. जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा 0.1 आ जाता है हमारे पास. और अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो a इक्वल्स टू 15/100 और r की वैल्यू 1/10 लिख सकते हैं हम लोग. So sum of 20 terms find out करना है. S20 is equals to a into 1 minus r raised by 20 over 1 minus r. क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है इसलिए मैं दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. So it will become equals to a की वैल्यू है 15/100, 1 minus 1/10 raised to power 20 divided by 1 minus 1/10. इसको सॉल्व करेंगे 15/100, 1 minus 1/10 raised to power 20 divided by 9/10. ये 10 इसके साथ कट जाएगा, 9 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर विल बिकम 15/90 into 1 minus 1/10 raised to power 20.
15 और 19 कैंसिल आउट होते हैं एक दूसरे के साथ. वी कैन राइट डाउन 1/6 into 1 minus 1/10 raised to 20, and this is the answer for this question. ठीक है, we can leave the answer as it is क्योंकि 1/10 की पावर 20 बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, so you are not supposed to solve this. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा √7, √21, 3/7 and so on. उसके बाद 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1, -a, e square, -a³ and so on. This is statement of 9th question. And then 10th question, its statement is x³ x raised to power 5, x raised to power 7 and so on. So 8th क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने n टर्म्स का, और इन तीनों क्वेश्चन में बेटा n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. यहाँ a √7 और r की वैल्यू बेटा √3 आ जाएगी, √21 डिवाइडेड बाय √7. Here a is 1 और r की वैल्यू बेटा -a आ जाएगी, -a डिवाइडेड बाय 1. Here a is x³ and r is x² आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. So sum of n term will be a into 1 minus, ऐसे कर लेते हैं r raised by n कर लेते हैं, -1 over r minus 1, क्योंकि कॉमन रेशियो √3 है, ग्रेटर देन 1 है. So I can write down √7 into √3 raised by n -1 over √3 minus 1. This is your answer. इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. After this, here it is Sn is equals to a into r raised by n minus 1, या ऐसे कर लेते हैं 1 minus r raised by n कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 minus r. a की वैल्यू ऐसे करते हैं, इसको कैपिटल a लिख लीजिए बेटा चेंज करने के लिए. कैपिटल a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू बेटा -a है, इसकी पावर n ओवर 1 प्लस a हो जाएगा आपके पास, क्योंकि -a पुट करना है. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन जो 10th है, Sn is equals to a into r raised by n minus 1 over r minus 1, that is x³ into x square की power n minus 1 over x square minus 1, that is x³ into x raised by 2n minus 1 over x square minus 1, and this is the answer for this question. ठीक है बेटा जी. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है. हम लोग अप टू 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स.